पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच को लेकर लगातार वेस्ट यूपी में तमाम जनपदों में जो अधिवक्ता हैं और आम जनमानस है, इस बार सबने ठान लिया है कि सरकार से हाई कोर्ट बेंच लेकर रहनी है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत पुराना है और लगातार सरकार ज्ञापन लेती है और उसे डस्टबिन डाल देती है। लेकिन इस बार तमाम जो अधिवक्ता हैं वो बहुत आक्रोशित है और बार एसोसिएशन के कॉल पे कल 17 दिसंबर है, कल पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश बंद करने का प्लान है। मेरा नाम अमृत गुर्जर है और मैं मेरठ बार एसोसिएशन का सदस्य हूं लगभग पिछले 15 वर्षों से। और ये मांग जो है हाई कोर्ट बेंच की, ये कई दशकों से चली आ रही मांग है, लगभग 50 वर्षों की मांग है। और इसी मांग को पूरा करने के लिए कल दिनांक 17/12/2025 को मेरठ बंद का आह्वान जो है किया गया है केंद्रीय संघर्ष समिति, जो हाई कोर्ट बेंच की केंद्रीय संघर्ष समिति है उसके द्वारा। उसी के तत्वाधान में कल बंद का आयोजन रखा गया है। और ये बंद तभी सफल हो पाएगा जब प्रत्येक तबका, चाहे उसमें पत्रकार बंधु हों, राजनीतिक दल हों, अधिवक्ता बंधुगण हों, व्यापारी बंधुगण हों या आम जनता हो, जब वो अपने निजी हितों को त्याग कर केवल और केवल इसी लक्ष्य के लिए, इसी कार्य के लिए अपनी जो है सहयोग प्रदान करेंगे, तभी ये बंद सफल हो पाएगा, तभी आंदोलन सफल हो पाएगा और सरकार तक हमारी बात पहुंच पाएगी और शीघ्रातिशीघ्र हाई कोर्ट बेंच की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो पाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली लगभग 10 करोड़ जनता इस हाई कोर्ट बेंच के ना आने से प्रभावित रहती है। उनके जो वाद हैं, जो वादकारीगण हैं, उन्हें निरंतर एक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, आने जाने में बड़ी कठिनाइयाँ उनके सामने आती हैं। और यदि ये हाई कोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ हो जाती है तो सभी वादकारियों को भी इससे लाभ पहुंचेगा और तमाम जनता को लाभ पहुंचेगा, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा, व्यापारी गणों को लाभ पहुंचेगा। सुमित जी, ये तो सबको पता है कि भाई बहुत सारी समस्याएं यहाँ हैं, लेकिन जो इस बार यूँ तो अगर हम बात करें पिछले 5-6 दशक से लगातार ऐसे धरने प्रदर्शन होते हैं और ये सब लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि अब सरकार हाई कोर्ट बेंच दे देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या वजह है कि सरकार हाई कोर्ट बेंच क्यों नहीं देना चाहती? इसमें दो बातें हैं। आप ये देखिए, जब कोई हमारा आंदोलन शुरू होता है तो उसकी एक निरंतरता होती है। वो निरंतरता अगर बनी रहे, हमारे बार के हर बार चुनाव होते हैं तो हर साल पे हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बदल जाते हैं, तो उनकी कार्यशैली बदल जाती है, उनके थोड़े से जो धार दे के जैसे जाता है कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, तो फिर वो धीमी पड़ जाती है। तो इसलिए इसको निरंतरता, जो भी आए इस कमान को जो भी संभाले, क्योंकि वेस्टर्न यूपी का प्रतिनिधित्व करता है मेरठ, तो इसलिए जो भी आए उसको पूरे मतलब रेगुलर इसको रखे। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये है कि अब तक हम आम जनमानस तक ये नहीं पहुंचा पाए कि ये आपकी लड़ाई है, इसे हम एक थोड़ा सा एक वर्ग तक सीमित कर देते हैं। लेकिन अब की बार जो इसमें सबसे स्पेशली हुआ है वो ये हुआ है कि हमने सारे व्यापारी वर्ग से, किसान वर्ग से, मजदूर वर्ग हो, चाहे उसमें रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे पान खोखा बीड़ी वाला कोई भी हो, हर छोटे से छोटे स्तर पे हमने अपनी आवाज, अपनी बात पहुंचाई है कि ये आपकी लड़ाई है। क्योंकि जब यहाँ पे कोई बात होती है तो आधे से ज्यादा न्याय यहाँ इसी तरह से दम तोड़ देता है कि भाई इतनी दूर जाके कैसे सरवाइव किया जाएगा। तो वो जब पीड़ा हमने उन्हें बताई कि आपको ये परेशानियां होती हैं, बहुत सारी चीजें, तो वो अब एक जनमानस की एक लड़ाई हो चुकी है। तो इसलिए अब ये जो लड़ाई है अब ये निरंतर रहनी चाहिए। और आपकी क्या जिम्मेदारी फिक्स की बार एसोसिएशन? हमारी जिम्मेदारी बार एसोसिएशन ने ये फिक्स की गई है कि हमें बेगम पुल पे रहना है और वहाँ की जो मार्केट्स वगैरह हैं और जो वहाँ पे संस्थान हैं जिनसे हमने अनुरोध भी किया है, विनम्र अनुरोध किया है, उनसे तालमेल भी, सामंजस्य भी बिठाया, मीटिंगें भी हुई हैं सभी लोगों से। तो हमें जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ पे कोई संस्थान ना खुले और अच्छे से ये बंदी, जो बंद करने का मेरठ का वो है, मतलब बंद करने का जो निर्णय लिया गया है पूरे वेस्टर्न यूपी के लिए है वैसे तो ये, लेकिन मेरठ की जिम्मेदारी हमें, तो उसको हम बखूबी निभाने के लिए ये जिम्मेदारी हमें दी गई है। और इसे हम पूर्ण तरीके से, हमारे प्रेसिडेंट साहब है, सेक्रेटरी साहब हैं, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी खड़े हैं, जो भी इनके आदेश हैं, हमारे यहाँ एक नियम है, जो आदेश होता है उसे हम पालन करते हैं सभी लोग पूरे तरीके से। जब हम बात करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है, बहुत सारे अधिवक्ता ऐसी बात करते हैं कि जो वेस्ट यूपी के अधिवक्ता हैं उनकी विल पावर कम है, वो 2 दिन धरना करते हैं तो फिर इलाहाबाद वाले 4 दिन करते हैं, तो फिर यहाँ 6 दिन क्यों नहीं कर पाते? देखिए, 6 दिन आप मानेंगे बहुत होते हैं,
6 दिन, अगर आप जैसा कह रहे हैं कि भाई 6 दिन क्यों नहीं बंद करते हैं, हम अपने पेट पे लात मार रहे हैं। किसी वर्ग को कोई परेशानी होती है वो पुलिस के पास जाता है, कोई डीएम के पास जाता है, हम कहाँ जाएं ये बताइए आप 1 दिन काम बंद कर सकते हैं, 2 दिन काम बंद सकते हैं, अगर बंद रहेगा तो कहाँ खाने पीने को मिलेगा भाई, वकीलों का घर कैसे चलेगा? पिछले 60 साल से लगातार बंद भी होता है, जी धरने प्रदर्शन भी होते हैं और शहर भी बंद होता है, लेकिन रिजल्ट जीरो होता है। देखिए, आप माने ना माने, पश्चिम की राजनीति बहुत कमज़ोर है पूरब के मुकाबले में, वो हम डिसअपॉइंटेड है इस चीज़ से। लेकिन फ़िलहाल जो कल का आंदोलन है वो सभी वर्ग कर रहे हैं, सभी पार्टियां, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, खुद इवन बीजेपी लीडिंग पार्टी हो। आप देखिए 5-4 सांसद, चाहे वो बुलंदशहर की हैं, वो मुरादाबाद के हैं, मेरठ के हैं, बागपत के हैं या बिजनौर, चंदन चौहान जी, सभी ने इस मुद्दे को उठाया है, ज़ोर शोरों से उठाया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद में हाई कोर्ट बेंच गूंज रही है। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ की आम जनता, आम जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं बढ़ चढ़ कर। आप हमारी बार में खुद लोग आके हमें समर्थन दे रहे हैं। पहले हमें जाना पड़ता था उनके पास, लेकिन आज का समय ये है कि वो हमारे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कल हम आपके साथ रहेंगे, 17 को हम साथ रहेंगे और निरंतर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ इस बंद का पूर्णतः सहयोग करेंगे। और सिर्फ मेरठ ही नहीं, 22 ज़िले जो हमारे इस संघर्ष समिति में आते हैं वो सभी के यहाँ यही 22 ज़िलों में बंद रहेगा, पूर्णतः बंद रहेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे, सब अधिवक्ता हैं, युवा अधिवक्ता हैं और लगातार जो मूवमेंट है इसमें भी अपना पूरा सहयोग करते हैं, जो और दूसरे मूवमेंट होते हैं उसमें लगातार सक्रिय रहते हैं। अब देखना ये है कि कल 17 दिसंबर है और कल जो पूरी वीटो पावर है, आम जनमानस है, तमाम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और तमाम संगठन हैं, व्यापारी संगठन हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इसके अलावा तमाम जो शहर में संगठन हैं, उन सबसे बार एसोसिएशन की मुलाकात हुई है और सबसे मीटिंग भी हुई है, सबने आश्वासन दिया है। अब देखना है कि कल दिल्ली के दरबार तक इस बंद का कितना मैसेज जाएगा।